देखो एक्सरसाइज 10 का 29 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी 90 दिया गया है, tan A 1/√3 है। प्रूव करना है कि sin A इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी इज इक्वल टू 1 होगा। तो हमने देखा जो हमें दिया गया था, क्या दिया था, गिवन दिया था कि tan A इज इक्वल टू कितना है 1/√3। तो हमने यहाँ पे tan की वैल्यू देखी तो P अपॉन B होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया P अपॉन B। P का मतलब होता है परपेंडिकुलर 1 दिया गया है और बेस कितना है √3। हमने तुरंत एक ट्रायंगल बनाया। ट्रायंगल बनाने के बाद हमने देखा परपेंडिकुलर 1 है, ये √3 है। पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो हमने देखा जो हाइपोटेनस थी वो हमारे पास कितनी आ गई 2। आने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे ये B 90 था और 90 के सामने वाला जो एंगल है कितना है A। तो इस ट्रायंगल से केवल एंगल A वाले निकाले जा सकते हैं, यानी कि साइन A निकल सकता है और कॉस A निकल सकता है। साइन C और कॉस C नहीं निकल सकते क्योंकि एंगल 90 के आगे क्या दिया गया है, एंगल A दिया गया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, साइन A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लगाया। तो परपेंडिकुलर कितना था 1, हाइपोटेनस 2, तो हमने यहाँ देखा 1/2। ऐसी कॉस A बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हमारे पास √3 था, हाइपोटेनस हमारे पास 2 थी। लेकिन हमें साइन C और कॉस C की भी ज़रूरत थी, तो फिर से हमने देखा इसको इस तरह से लिखा और इस ट्रायंगल को रिमूव किया, घुमाया, या फिर C को यहाँ लिख दिया और A को यहाँ लिख दिया। तो रिमूव करने के बाद ये कंडीशन बनी। तो हमने देखा ये √3, ये 1 और ये कितना हो गया 2। यहाँ पे साइन C निकाला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास √3, हाइपोटेनस 2, तो √3/2। कॉस C निकालेंगे तो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 1/2। हमारे पास साइन A, कॉस A, साइन C, कॉस C तीनों वैल्यू आ गई। उठा के हमने क्या किया, यहाँ से LHS लिया। LHS में साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C था, वो लिख लिया। साइन A, तो साइन A की वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने निकाली थी, ये रही, कितनी है 1/2। तो हमने यहाँ पे उठा के कितनी रख दी 1/2। फिर देखा कॉस C है, तो कॉस C की वैल्यू ये नीचे दी गई है 1/2। तो हमने यहाँ पे कितना रख दिया, ये रख दी 1/2। फिर देखा कॉस A और साइन C, तो देखो कॉस A की वैल्यू √3/2 और साइन C की वैल्यू √3/2, दोनों वैल्यू यहाँ पुटअप की। तो 1 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, प्लस √3 3 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, दोनों सेम थे, 4 लिख दिया, 3 + 1 4 हो गया, 4 से 4 कैंसिल 1। ये तुम्हारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। इसी तरह से तुम्हारे इसके आगे वाले सारे क्वेश्चन होंगे। क्लियर।